बीजगणित में चर, अचर व गुणांक क्या है? चर वेरिएबल्स, अचर कांस्टेंट्स और गुणांक कोफिशिएंट। रीमा के पास मोनिका के कंचों से 10 कंचे अधिक हैं। या हमें नहीं पता है कि मोनिका के पास कितने कंचे हैं। तो मान लेते हैं कि मोनिका के पास x कंचे हैं। अतः रीमा के पास कंचों की संख्या, चूंकि रीमा के पास मोनिका के कंचों से 10 कंचे अधिक हैं, तो रीमा के पास कंचों की संख्या x प्लस 10 हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं कि यदि मोनिका पर कंचों की संख्या 5 होती, तो रीमा के पास कंचों की संख्या 5 प्लस 10 15 होती। यदि मोनिका के पास कंचों की संख्या 10 होती, तो रीमा के पास कंचों की संख्या 10 प्लस 10 20 होती। इसी तरह अगर मोनिका के पास कंचों की संख्या 25 होती, तो रीमा के पास कंचों की संख्या 25 प्लस 10 35 होती। और यदि मोनिका के पास कंचों की संख्या 30 होती, तो रीमा के पास कंचों की संख्या 30 प्लस 10 40 होती। तो यहाँ हमने क्या देखा कि रीमा के पास कंचों की संख्या इस x पर आधारित है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, जो मान है, वो क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। इसीलिए इसको हम वेरिएबल या चर कहते हैं। जबकि 10 यहाँ पर बिल्कुल स्थिर है, ये फिक्स है कि रीमा के पास हमेशा मोनिका के कंचों से 10 कंचे अधिक होंगे। तो इसलिए 10 को हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। तो चर और अचर, इन दोनों में क्या अंतर है? चर जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है। चर अज्ञात राशियां हैं जिनके लिए हम अक्षरों x, y और z का प्रयोग करते हैं। यानी कि variables are unknowns and changes its value according to situation and usually represented by alphabets x, y and z etc. इसी तरह अचर क्या है? कांस्टेंट्स हैं जिनका मान नहीं बदलता। अचर हमेशा ज्ञात राशियों के लिए हम प्रयोग करते हैं और इनके लिए हमेशा अंकों का ही प्रयोग करते हैं। अंक 1, 2, 3, 4 अनंत कुछ भी हो सकते हैं। तो constants are knowns and does not change its value, usually represented by numbers 1, 2, 3, etc. तो 3x plus 4 में अगर देखें तो x एक चर है, 4 अचर है, क्योंकि 4 का मान स्थिर है जो बिल्कुल नहीं बदलेगा। जबकि x का मान यदि हम इसमें 1 डालेंगे तो ये 3 गुणा 1 प्लस 4 7 बन जाएगा। और x यदि हम 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 10 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम ये x का मान अगर वेरी करते हैं तो इसका मान भी बदल जाएगा। इसीलिए x तो चर है जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, जबकि 4 क्या है, स्थिर है जिसका मान नहीं बदलेगा। तो 4 एक अचर होगा। लेकिन यदि 3 की बात करें तो 3 क्या होगा? 3 को आप अचर नहीं कहेंगे, चूंकि 3 किसके साथ है? गुणांक 3 x के साथ है। 3 x से पहले लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि x को कितनी बार लिया गया है। इसलिए 3x में 3 को x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट कहेंगे। 3 यहाँ पर अचर नहीं होगा। तो अचर और गुणांक में अंतर समझना है। चर का घातांकीय रूप देखते हैं। जिस तरह हम किसी भी संख्या को यदि उसी से गुणा करें तो 10 की घात, जैसे 10 को किया है 10 गुणा 10, 10 की घात 2 बन गया। 5 को यदि 3 बार गुणा करेंगे तो 5 की घात 3 बन जाएगा। इसी तरीके से यदि हम चर यानी कि x का घातांकीय रूप भी निकाल सकते हैं। किस तरह? x को यदि x से ही गुणा करें तो x की घात 2 बन जाएगा। लेकिन यदि x को x के साथ जोड़ेंगे तो 2x बनेगा। इन दोनों में अंतर ध्यान से समझना है कि x को जब x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 बनेगा, जबकि x को x में जोड़ेंगे तो 2x बनेगा। इसी तरीके से
x को यदि 3 बार गुणा कर दें तो x की घात 3 हो जाएगी, जबकि x को यदि 3 बार जोड़ेंगे तो 3x बनेगा। तो यहाँ पर 2x का गुणांक है, यानी कि x को 2 बार जोड़ा गया है, और यहाँ पर 3x का गुणांक है क्योंकि x को 3 बार जोड़ा गया है। इसी तरह x को यदि 4 बार गुणा करेंगे तो उसको हम x की घात 4 कहेंगे, जबकि x को 4 बार जोड़ने पर हमें 4x मिलेगा, जहाँ पे 4 इस x का गुणांक है। तो इस तरह से हम किसी भी चर का घातांक के रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है। वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इस दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? x है। 1 वर्ष बाद वो x की कितनी गुनी हो जाती है? y गुनी। यानी कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? yx, जहां पर y x का गुणांक हुआ। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या इसकी y गुनी हो जाएगी। 1 वर्ष बाद की जनसंख्या yx है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या yx की भी y गुनी हो जाएगी, यानी कि y गुणा yx। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ इसको हम y गुणा x के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या बन गया? y की घात 2x। यहाँ कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहे हैं। इसी तरह 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, चूंकि 2 वर्ष बाद ये थी, 3 वर्ष बाद इस जनसंख्या की फिर y गुनी हो जाती है, तो y गुनी हो जाती है y की घात 2x की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y गुणा y की घात 2x। अब यहाँ पर y की घात 2 है और यहाँ पर y की घात 1 है, तो हम घातांक के नियमों का पालन करेंगे, यानी कि यहाँ पर y 3 बार गुणा हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? y की घात 3x। 4 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद की जनसंख्या की y गुनी हो जाएगी, यानी कि अब कितनी हो जाएगी? y गुणा y की घात 3x। यहाँ पर y 3 बार ये गुणा हो रहा है और 1 बार ये गुणा हो रहा है, यानी कि y कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार, यानी कि 4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या y की घात 4x हो जाएगी। तो इस तरह से चर, अचर और गुणांक, इन तीनों में अंतर अच्छे से समझना होगा।